तो चलिए बच्चों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में सेठ और सेठानी दोनों रहते थे। उन्होंने एक पक्षी को पाला जिसका नाम था पड़कुलिया। पड़कुलिया नाम का एक पक्षी होता है। तो उन्होंने उस पड़कुलिया पक्षी को दोनों सेठ और सेठानी ने अपनी बच्ची की तरह से पाला, यानी लालन पोषण किया। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना शादी कर दी जाए। तब उन्होंने एक सुयोग्य सा एक अच्छा वर ढूंढने के लिए तलाश की। बहुत तलाश करने के बाद उन्हें एक अच्छा लड़का मिला और उससे उसकी शादी तय कर दी। कुछ दिनों बाद शादी भी हुई। शादी का दिन था। सब बारातियों को खाना पीना खिला दिया गया। उसके बाद उन्होंने उस लड़के को बुलाया जिसकी शादी उस पड़कुलिया पक्षी से हो रही थी। उन दोनों ने उस लड़के से कहा, देखो बेटे, मेरे पास कोई लड़की तो है नहीं, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। मैंने एक पड़कुलिया पाल रखी है जिसे मैंने बच्ची की तरह पाला है। मैं उसी की शादी कर रहा हूँ। आप अपनी दूसरी से कहीं शादी कर लेना। बस यह सुनकर लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है, आप शादी कीजिए। और वह पड़कुलिया पक्षी से शादी कर लेता है। जब उसे वो लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले उससे दूल्हा दुल्हन की मुँह दिखाई की रस्म होती है, उसके लिए कहते हैं, परंतु वह लड़का मना कर देता है। कहता है, हम दूल्हा दुल्हन मुँह दिखाई रस्म नहीं करेंगे। मेरा जो डोला है वो सीधा ऊपर वाले कमरे में जाएगा। हम किसी को अपनी दुल्हन को नहीं दिखाएंगे। और उसने वह डोला सीधे अपने ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। सब परिवार वाले कहते, बेटे, अपनी पत्नी का मुंह तो दिखाओ। पर वह मना कर देता, क्योंकि वो पड़कुलिया नाम का पक्षी से शादी की थी। कहीं पोल ना खुल जाए, इसके डर से उसने उसको नहीं दिखाया। कुछ समय बीत जाने के बाद उस लड़के के छोटे भाई की शादी थी। तब घर वालों ने कहा, कुछ काम करने के लिए बहू को अब तो नीचे ले आओ। परंतु उसने लाने से मना कर दिया और कहा, जो भी काम करवाना है आप ऊपर ही दे दें, वो वहीं कर देगी। ठीक है, सब घर वालों ने कहा, तो लो, ये अनाज के कुछ बोरे हैं, उनको निकलवा लाओ, बिनवा लाओ। फिर वह उन अनाज के बोरों को ऊपर अपने कमरे में ले गया और उससे कहा कि मैंने ये तो कह दिया, परंतु तुम कैसे इसको बीनोगी। पड़कुलिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रख जाओ, मैं बीन के रख दूंगी। वह चला गया
पानी वानी रख दिया उसके लिए, और सारे उसने वो जंगल में गई और अपने साथ पड़कुलिया पक्षियों को बुला लाई और उसने सारे दाने बीन के रख दिए। जब वो बोरे बिन गए, वो नीचे पहुँचे तो सब लोग उनका बहू बहुत ही काम करने वाली है, एक ही घंटे में, एक ही दिन में सारे कंकड़ों को बीन दिया। उसका जरा मुंह तो दिखा देती, परंतु फिर भी उसने मना किया कि मैं अभी नहीं, आज समय आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। एक दिन उसके दूसरे दिन जब उसकी भाई की बारात गई थी तो उससे वो कह गया कि ये आपके लिए पानी रखा है और खाना खा लेना, और चला गया कहकर। रात को जब गाने बजाने का कार्यक्रम हुआ तो नीचे सब लोग नाच रहे थे, तो उसका पड़कुलिया का भी मन हुआ क्यों ना भी नाच लें। उसने जैसे ही नाच किया, उसका जो पानी रखा था वो पानी फैल गया, लुढ़क गया। उस बर्तन को लेकर वह पास के निकट तालाब पर पहुंची, जहां उसने पानी के बर्तन को भरा और चोंच में दबाकर जैसे ही चली वो बर्तन छूट जाता। ऐसा उसे बार बार कर रही थी, छूट जाता, उठाती, फिर छूट जाता। ये सब वहाँ से निकले शंकर पार्वती जी ने देखा कि एक पक्षी है बहुत परेशान है। तब पार्वती जी ने उनसे कहा, इस पक्षी को दुख को दूर करिए। और शंकर भगवान ने उस पड़कुलिया नामक पक्षी को एक सुंदर लड़की के रूप में परिवर्तित करके बदल दिया। अब वह सीधे अपने उस कमरे में आ गई। जब उसका पति वापस आया तो उसे पड़कुलिया पक्षी को पिंजरे में ना पाकर दंग रह गया। जब उसने कॉर्नर में देखा तो एक सुंदर सी लड़की उस कमरे के कॉर्नर में खड़ी हुई थी। पूछा, तुम कौन हो देवी? तब उसने जवाब दिया, मैं आपकी वही पड़कुलिया नामक पक्षी हूँ और मुझे भगवान शंकर ने वरदान के रूप में मुझे इस रूप में बना दिया। तब उसने लड़के ने नीचे जाकर कहा कि अब दूल्हा दुल्हन मेरे भाई के बाद में लेना, पहले मेरे दूल्हा दुल्हन लेने चाहिए और मेरी पत्नी का मुंह देखना सभी लोग। वो लेकर आया, तब सबने देखा तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर सब लोग दंग रह गए और बोले, इसलिए तुम अपनी पत्नी का मुंह हमें नहीं दिखा रहा था। सब लोग उसके इस खूबसूरत को देखकर चकित रह गए, हैरान रह गए। यह थी कहानी भाइयों बहनों, जो भी उसमें टूटी बात है, गलत टूटी हो या सही। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। धन्यवाद।